पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए ताकि आप लोग ऐसा करके मुझे मोटिवेट करते हैं। आज मैं तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 100 क्वेश्चन को लेकर आई हूँ और उसे हम रिवीजन के फॉर्म में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित विवेचन है। दूसरा क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जाता है किसे। तो यह जाता है श्रेय अरस्तु को। तीसरा क्वेश्चन है जनसाधारण का राजनीतिकरण शासन की किस पद्धति द्वारा किया जाता है। तो इसका अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक राजनीति पद्धति के अंतर्गत। जनसाधारण का राजनीतिकरण शासन की तुलनात्मक राजनीति पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र की अध्ययन पद्धति में आगमनात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है लोलैंड डेल का। छठा क्वेश्चन है तुलनात्मक शासन का कौन सा पहलू सही है। तो तुलनात्मक शासन का जो पहलू सही है वह है अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टन की राजनीति व्यवस्था में इसकी प्रक्रियाओं एवं अंतर क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। ये एक रिवीजन फॉर्म में इसे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी अंतर क्रियाओं का बोध कराना जिसके माध्यम से समाज की मांगों को निर्णय में बदला जाता है उसे स्टन ने राजनीति व्यवस्था में क्या कहा है। तो इसे निर्गतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की प्रथम शर्त है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है लुसियन पाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक प्रणाली में सदस्यों में राजनीति के प्रति पाए जाने वाले अभिमुखीकरण को क्या कहते हैं। तो इसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिवीजन के फॉर्म में इसे आप ले लीजिए और इसका आप लोग एक बार में अध्ययन करिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एकात्मक राज्यों में केंद्रीय सत्ता के हाथों में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है। यह कथन है डायसी का। फोइडस किस भाषा का शब्द है। तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी शासन व्यवस्था किस शासन में पाई जाती है। तो यह संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष रहित एवं मितव्ययी शासन किस सरकार में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है एकात्मक सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका में संघवाद व्यवस्था के पूर्व प्राचीन शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसे राजमंडल व्यवस्था कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटन एवं अर्ध कैंटन किस देश की शब्दावली है। तो यह स्विट्जरलैंड की शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सरकार के 3 अंगों में जनप्रतिनिधि सभा कौन है। तो यह जनप्रतिनिधि सभा है विधायिका। ठीक है, इन तीनों में जो जनप्रतिनिधि सभा है वह विधायिका को कहा जाता है क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। 17वां क्वेश्चन का आंसर है विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन का उच्च सदन कौन सा है। तो ब्रिटेन का उच्च सदन है लॉर्ड सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का उच्च सदन कौन सा है। तो ये अमेरिका का उच्च सदन है सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसे आमंड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनप्रतिनिधि सभा शक्ति संपन्नता के मन में कोई गलती ना करे इसके लिए इस पर नियंत्रण कौन सा सदन करता है। तो इस पर नियंत्रण करता है उच्च सदन ताकि जनप्रतिनिधि सभा शक्ति संपन्नता के मद में कोई भी गलती ना करे। तो इस पर इसका नियंत्रण कौन रखता है। तो इस पर नियंत्रण रखता है उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पद्धति होने से काम में पुनरावृत्ति होती है समय नष्ट होता है राष्ट्रीय कोष पर अनावश्यक भार पड़ता है। यह कथन था लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी ने सरकार के तीनों अंगों में से किसे शक्तिहीन बना दिया। तो इसने व्यवस्थापिका को शक्तिहीन बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा दोनों में प्रथम स्थापना किसकी हुई। तो इन दोनों में प्रथम स्थापना हुई थी लॉर्ड सभा में। ब्रिटिश कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा में सबसे पहले स्थापना हुई थी लॉर्ड सभा की। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश लोकसभा संसार की सर्वोच्च एवं सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। यह विचार किसका है। तो यह विचार था सिडनी लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति ब्रिटिश लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो लॉर्ड सभा
का सदस्य ब्रिटिश लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू समापन का प्रावधान कहाँ क्या है? तो कंगारू समापन का प्रावधान ब्रिटिश लोकसभा में कुछ संशोधन छोड़ देने की प्रथा को कंगारू समापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन भाषण कहाँ होता है? तो सिंहासन भाषण होता है ब्रिटिश लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष, यह किसके बारे में कहाँ की प्रथा है? तो यह ब्रिटिश लोकसभा की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरीमैंडरिंग कहाँ की व कौन सी प्रथा है? तो जेरीमैंडरिंग अमेरिका की निर्वाचन प्रथा है। जेरीमैंडरिंग कहाँ की प्रथा है? तो जेरीमैंडरिंग अमेरिका की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में मताधिकार की उम्र क्या है? तो ब्रिटेन में मताधिकार की उम्र है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में मताधिकार की उम्र क्या है? तो विभिन्न राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न है। जो अमेरिका में जो विभिन्न राज्य हैं उनके अनुसार भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल क्या है? तो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल है 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक व्ययी विधायिका किस देश की है? तो विश्व की सर्वाधिक व्ययी विधायिका है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी विधायिका के प्रथम अथवा निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की विधायिका का सभापति या अध्यक्ष अपने पद पर रहते हुए अपने दल का भी सदस्य बना रहता है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्य संख्या है 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं लॉर्ड सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। विश्व में सबसे कम सदस्य वाला द्वितीय सदन किस राष्ट्र का है? तो ये राष्ट्र है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है? तो अमेरिकी सीनेट की सदस्य संख्या 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष पर अमेरिकी विधायिका के किस सदन के सदस्य स्थान रिक्त कर देते हैं? तो उच्च सदन के जो सदस्य हैं वो स्थान रिक्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनेट का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेट का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष नागरिकों के मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह आयु है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किस देश में है? तो यह भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किस देश में है? तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? तो बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यह निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरगेट कांड अमेरिका के किस राष्ट्रपति से संबंध है? तो यह संबंध है निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन से संबंधित है। वाटरगेट कांड अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस पद को राजनीतिक कब्रिस्तान की संज्ञा प्रदान की गई है? तो अमेरिका के ये प्रदान की गई है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को नपुंसक के समान बताया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवी परिषद क्या है? तो प्राचीन ब्रिटेन के प्रशासकीय कार्य करने वाली समिति को ही प्रिवी परिषद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटेन के किस संस्था का विकसित एवं संशोधित रूप है? तो यह प्रिवी परिषद का संशोधित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबाल क्या है? तो कबाल 4 स्थिति की औपचारिक सलाहकार समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल मुख्यतः किस देश में व्यवहित है? तो यह ब्रिटेन में व्यवहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के छाया मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो ब्रिटेन में लोकसभा में विरोधी दल का नेता छाया मंत्रिमंडल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर मंत्री रूपी उप का चक्कर लगाते हैं। तो यह कथन किसका? यह कथन है जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मंत्रियों को सचिव कहा जाता है? तो उपरोक्त में से किसी भी देश में मंत्रियों को सचिव नहीं कहा जाता है। ऑप्शन में भारत, ब्रिटेन और रूस दिया गया है, तो इन तीनों देशों में मंत्रियों को सचिव की संज्ञा नहीं प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? तो पाठशाला मंत्रिमंडल कहते हैं अमेरिका के मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए? तो कार्यपालिका द्वारा अगर इनकी नियुक्ति होती है तो यही सर्वोत्तम तरीका है न्यायाधीशों की नियुक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वप्रथम किस देश में न्यायपालिका को प्राप्त हुई? तो यह अमेरिका को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक मार्शल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिकार संबंधी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरी प्रथा किस देश की न्यायिक प्रथा है? तो यह ब्रिटेन की न्यायिक प्रथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश वकील को जो कानूनी सलाह देता है उसे ही अटॉर्नी की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासंघ एवं संघ में क्या अंतर है? तो यह एक ही नागरिकता प्रदान करता है। महासंघ एवं संघ में अंतर यह है कि एक ही नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति शासन का लक्षण है? तो राष्ट्रपति शासन का जो लक्षण है वो है स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना संविधान द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस पत्रिका में प्रकाशित होता है? तो यह प्रकाशित होता है संयुक्त राज्य रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन किस देश की उपज है? तो ये ब्रिटेन की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक विधि किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भारत में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी न्याय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उपरोक्त में से कोई विशेषता नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक अवलोकन, न्यायिक असमानता, ये तीनों ही इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में समस्त देश का अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ब्रिटेन में समस्त देश का अपीलीय न्यायालय इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ब्रिटेन में समस्त देश का अपीलीय न्यायालय इन तीनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय भावना या पक्षपात विधि किस देश की न्याय का प्रकार है? तो यह जो है ये ब्रिटेन का प्रकार है। ब्रिटेन में न्याय भावना या पक्षपात विधि यहाँ का प्रकार है ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक न्यायालय का अभाव किस देश की न्यायिक व्यवस्था है? तो यह फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक या सामान्य विधि किस देश की न्यायिक विधि है? तो यह विधि है सामान्य विधि है। सार्वजनिक या सामान्य विधि ब्रिटेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में अब तक वह कौन सा दल है जिसके अधिकतम सदस्य अब मात्र 4 हैं? तो साम्यवादी दल के मात्र 4 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य की सहमति से केंद्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ? तो यह 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न किसमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है? तो अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसके मौलिक दर्शन का उल्लेख नहीं करता है? तो संघीय कार्यपालिका इसके मौलिक दर्शन का उल्लेख नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रभाव भारतीय संविधान पर नहीं दिखाया देता है? तो आदर्शवाद का प्रभाव भारतीय संविधान पर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ? तो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर। सर्वप्रथम इसी का निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कर दीजिए। भारतीय राजनीति का निर्धारक तत्व क्या है? तो भारतीय कौन नहीं है? तो भारतीय राजनीति का निर्धारक तत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है या कथन है? सर आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में संस्कृतिकरण और लौकिकीकरण की प्रवृत्तियों के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता थे MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यह एक संसदीय कानून बनाकर इसे हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका में न्यायपालिका का हस्तक्षेप किसके तहत वर्जित है? तो यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसका वर्जन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का एक भाग, संघीय विधायिका का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना चाहता है, यह कहाँ पर उल्लिखित है? तो इसका उल्लेख किया गया नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है मंत्रिपरिषद में अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो योजना आयोग का उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं है, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो लोकसभा के बारे में जो बात असत्य है कि
बैठकों की अध्यक्षता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की इनमें से एक आवश्यक विशेषता नहीं है तो शक्तियों का पृथक्करण इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का संविधान भारतीय संविधान से किस संदर्भ में भिन्न है तो शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता है, तो इस संबंध में भिन्न है कनाडा का संविधान भारतीय संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों संबंधी प्रावधानों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऐसा संशोधन किया जाता है संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के विकास के क्या कारण रहे हैं, तो ऑप्शन है केंद्र से बाहर जाने वाली शक्तियाँ, केंद्रगामी शक्तियाँ तथा केंद्र से बाहर जाने वाली शक्तियाँ तथा केंद्रगामी शक्तियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है केंद्र से बाहर जाने वाली शक्तियाँ तथा केंद्रगामी शक्तियाँ इसका सही आंसर है। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 100 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पसंद आने पर, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा दिए गए आपको सभी लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल, इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।